गई गुरु रविदास से। वहाँ बैठी थी तो रविदास जी से एक सवाल करती है, गुरु जी आपसे एक सवाल है मेरा, मुझे उसका आंसर दीजिए। गुरु ने कहा मीरा बोलो क्या हुआ। बोलती है गुरु जी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कृष्ण की भक्ति क्यों करती हूँ, मैं पागलों की तरह उनके पीछे क्यों भागती हूँ। 24 घंटे उनके नाम के पीछे मैं इतनी दीवानी रहती हूँ, मुझे लाज शर्म भूल जाती हूँ। मैं सिर पे, मैं रजवाड़ों की बहू हूँ, मैं सिर पे दुपट्टा लेना मेरा फ़र्ज है, घूंघट निकालना मेरा फ़र्ज है, वो मैं नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे फेंक देती हूँ घूंघट। मुझे घूंघट से नफ़रत सी हो गई, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हूँ, मुझे पता नहीं है। गुरुजी प्लीज़ मुझे आप बताइए। गुरुजी ने कहा ठीक है मीरा, ऐसा करो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और चलो पीछे चलते हैं, पीछे की यात्रा करते हैं। पीछे मतलब उनके पिछले जन्म में। तो मीरा को उनके पिछले जन्म में ले गए। अब मीरा क्या देखती है कि उसकी शादी हो रही है वृंदावन में, बरसाना गांव की एक लड़की माधवी, जो मीरा पिछले जन्म में माधवी थी, वो देख रही है कि मेरा नाम माधवी और मेरी शादी हो रही है। वृंदावन के एक गवाले से, एक लड़के से मेरी शादी हो रही है। शादी हो रही है, शादी होने के बाद जब बेटी की विदाई होती है तो उसकी माँ ना माधवी को कहती है कि माधवी बेटा, जिस गांव में तू जा रही है, नंद गांव में, वो गांव बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पर एक बात तू ना ध्यान रखना, वहाँ पे ना एक कृष्ण नाम का लड़का है, तू ना उससे ज़्यादा बात मत करना, तू उसको अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही उसका चेहरा देखना। बोलती माँ ऐसा क्यों। बोलती है कि वो ना चित्त का चोर है, वो चित्त चुरा लेता है, लोगों को मोह लेता है, वो मायावी है, तू उसका चेहरा मत देखना और खुद का चेहरा भी मत दिखाना, घूंघट ओढ़ के रखना। बोले माँ ठीक है, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही करूँगी, बेटी है ना, माँ की बात तो मानेगी। अब विदाई होके माधवी अपने पति के साथ वृंदावन में एंटर हुई। जैसे ही वो गांव में एंटर हुई, कृष्ण सामने से आए। जो उसका पति था, कृष्ण का बचपन का दोस्त था, साथ में पले बड़े, साथ में गायें चराते थे, सारे खेल खिलौने सब साथ में करते थे। अब कृष्ण ने उसको आवाज़ दी, बोले लाला सुना है तो भाभी को लेके आ रहा है। बोलते हाँ कृष्ण, मैं तेरी भाभी को लेके आ रहा हूँ। बोले जरा भाभी का मुखड़ा तो दिखाना। बोले कृष्ण तू ऐसा करना, यशोदा मैया और नंद बाबा को लेके घर पे आना, जब दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना तब आना, तब उसका चेहरा देख लेना। कृष्ण बोलते नहीं लाला, मुझे यहाँ पे ही उसका मुंह देखना है, मुझे पहले भाभी का चेहरा दिखा दे, मैं बाद में घर पे आऊँगा। बोले ठीक है। जब माधवी का पति माधवी के पास जाता है, कहता है कि माधवी मेरा सखा आया, जरा घूंघट उठा के उसको अपना चेहरा तो दिखा दो। माधवी कहती है कौन सा दोस्त आया है। बोले मेरा दोस्त कृष्ण। जब माधवी ने कृष्ण का नाम सुना, उसको माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था कृष्ण नाम का लड़का है, चित्त का चोर है, मायावी है, इसको चेहरा नहीं दिखाना है। माधवी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। उसने कहा कि माधवी दिखा दे, मेरा दोस्त है, कुछ नहीं होता है, दिखा दे, वो बहुत अच्छा है। माधवी बोलती है नहीं दिखाऊंगी। अभी कृष्ण आगे बढ़े, कहते हैं भाभी चेहरा तो दिखा दे। माधवी कभी घूंघट नीचे कर रही है, कभी साइड में मुंह कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। कृष्ण नीचे से झांक रहे हैं कि थोड़ा सा तो दिखे। बड़ी कोशिश की पर माधवी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अब कृष्ण साइड में होके खड़े हो गए और बोलते हैं माधवी भाभी आज तू मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, जब मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा तू मेरा चेहरा देखने को तरसेगी और मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और ये कहकर कृष्ण चले गए। अब माधवी नंदगांव में रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में
बरसात हुई बहुत ज़्यादा, लोगों के घरों में पानी आ गया, लोगों के घर डूबने लगे। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की तरफ भागे। सारे लोग जा रहे थे, माधवी भी जा रही थी, घूंघट ओढ़ा इतना, और लोग बातें कर रहे चलते चलते, हमारा कृष्ण कितना अच्छा है, हमारा कृष्ण कितना शक्तिशाली है, हमारा कृष्ण तो भगवान है। सभी वृंदावन वासियों की जान बचा ली उसने, गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा लिया, हमारा कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली है। अब वो माधवी के कानों में बातें पड़ रही हैं, माधवी सुन रही है कि ये क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब माधवी के मन में विचार आने लगा कि ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है, ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण के लिए तो मेरी माँ ने कुछ और ही बोला था, वो भगवान कैसे हो सकता है। अब माधवी ने क्या किया, उसे कोई पता नहीं कि उसको घूंघट ओढ़ना है कि नहीं ओढ़ना। माधवी ने ऐसे घूंघट उठाया और सामने देखती है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे। उनका जो रूप था, उस टाइम वो भगवान की लीला में थे, तो जब वो भगवान की लीला में थे उनका एक अलग ही रूप था, एक अलग ही आभा थी, अलग ही ऑरा था, उनकी अलग ही चमक पड़ रही थी। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे छुप रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, और माधवी ने एक टक लगा के जब कृष्ण को देखा तो वो उसमें ही खो गई। उसके मन में विचार आया कि माँ तो कहती थी कि ये चित्त का चोर है, ये माया भी है, वो अच्छा लड़का नहीं है, क्या क्या उसके बारे में कानों में भरा था, ये तो कुछ और ही है, ये तो भगवान नजर आ रहा है मुझे। एक आम इंसान उंगली पे पर्वत कैसे उठा सकता है, कुछ तो बात है। अब माधवी को यकीन हो गया कि माँ ने जो कहा था वो गलत था, सामने जो है वो सही है। उसे यकीन हो गया, उसने घूंघट साइड में कर दिया और कृष्ण को देखती रह गई, देखती ही रह गई। बरसात थम गई, सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा, वो भी जाने लगे, और माधवी उनके चरणों में गिर गई। प्रभु माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है, मेरी माँ की गलती है, उन्होंने मेरे गलत कान भर दिए, मेरे कानों में जहर डाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, माफ़ कर दो कृष्ण, मुझे माफ़ कर दो, आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान का रूप हैं, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। कृष्ण ने कहा, माधवी भाभी, एक दिन ऐसा था जब मैं आपका चेहरा देखना चाहता था, पर आप मेरे साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी। मैं भी वचन का बहुत पक्का हूँ, मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आप मेरा चेहरा देखने के लिए आएंगी और मुझसे कहेंगी, कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, पर मैं माफ़ नहीं कर सकता, अभी आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना चेहरा दिखाने से इनकार करता हूँ। कृष्ण ने ऐसे हाथ रखा और वहाँ से निकल गए, माधवी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। माधवी चिल्लाती हुई रोती हुई घर पे आई, पागलों जैसी हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ गई, कृष्ण कृष्ण की रट लगाती है, बार बार एक ही चीज़ बोलती है, कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है। पर कृष्ण कहाँ, वचन दिया था ना कि तुम पुकारोगे मैं नहीं आऊँगा। मरने की कगार पे आ गई, अंतिम सांसें चल रही थी, तो माधवी का पति कृष्ण के पास भागता हुआ गया, कृष्ण चल, माधवी मर जाएगी। कृष्ण ने कहा, लाला एक मैसेज दे देना माधवी को कि ये पूरा जन्म तुझे पश्चाताप में निकालना पड़ेगा, उसको बोलना पश्चाताप कर, मैं नहीं आऊँगा। अब लाला ने जाके जब माधवी को ये मैसेज दिया तो सारे घर वाले, उसकी माँ भी आई थी वहाँ पे, सारे घर वाले माधवी के आसपास बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, माँ माफ़ी मांग रही है, माधवी माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था, लोगों ने जैसे मेरे कान भरे मैंने तुझे वैसा ही बताया, सच्चाई तो मैं भी नहीं जानती थी, मुझे माफ़ कर दे। माधवी उठी, बैठ गई बिस्तर पे, अपना जो उसने घूंघट निकाल के रखा था घूंघट साइड में कर दिया, बोलती है, कृष्ण
इस जन्म में तो मैंने पश्चाताप कर लिया, अगला जन्म लेके आऊँगी, और ये घूंघट ने मुझे मारा है ना, इस घूंघट ने मुझे तुझसे दूर किया है ना, इस घूंघट को ही निकाल के फेंक दूंगी, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, अगला जन्म लेके आऊँगी। ऐसा बोलते माधवी उनकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म हुआ मीरा के रूप में। अब मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, पर पता नहीं था क्यों करती थी, मकसद पता नहीं था। अब गुरुजी ने मीरा को बोला कि मीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। मीरा ने जैसे आंखें खोली, मीरा भी रो रही थी और गुरुजी भी रो रहे थे। मीरा ने कहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मकसद मुझे बता दिया कि मुझे करना क्या है। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इतनी भक्ति करूं कि कृष्ण को मजबूर कर दूं अपने पास आने के लिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, मीरा जा, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू कृष्ण को पालेगी। वही मीरा जो कृष्ण की भक्ति करती, जब माधवी के रूप में थी, पिछले जन्म में घूंघट ओढ़ के रखा, कृष्ण के दर्शन नहीं किए, वही मीरा बन के आई, कृष्ण की इतनी भक्ति की, पागलों की तरह उसके पीछे भागी और इस जन्म में आके कृष्ण को पा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम मार्केट में काम करने जाते हैं ना, जैसे मिस्टर धीमान भी जाते थे, लोग बोलते थे ये नहीं चलता है, नेगेटिविटी का घूंघट डालते थे हमारे ऊपर, है ना? सब खो गए क्या? कृष्ण और मीरा का नाम ही ऐसा है, सब खो ही जाते हैं। यस, नेगेटिविटी का घूंघट हमारे ऊपर डालते थे कि ये नहीं चलेगा, कान भरते थे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। पर जब हमें अपना मकसद पता है तो नेगेटिविटी का घूंघट हमारे बीच में कैसे पर्दा डाल सकता है? ये नेगेटिविटी का जो पर्दा है ना, हमारे और हमारे मंजिल के बीच में, हमें वो पर्दा हटाना है और अपनी मंजिल को पाना है। यस, रेडी है सारे? लोग आएंगे, बहुत कान आपके भरेंगे आके, ये काम नहीं चलता, किस काम में फंस गए, लड़कियों को बड़ा कुछ बोलेंगे। मीरा को जब वो भक्ति करती थी, गली गली घूमती थी ना कृष्ण की मूर्ति लेके, तो बहुत कलंक भी लगते थे उसके ऊपर, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। वैसे आपके ऊपर भी लगेंगे, पता नहीं कहाँ जा रही, क्या कर रही है, क्या करती है, किन लोगों की संगत में है। यस, मीरा श्री कृष्ण भगवान के पीछे पागल थी, उसको बीच वाला कोई दिखता ही नहीं था, उसको सामने कृष्ण ही दिखता था। उसे अपनी मंजिल का पता था, मुझे यहाँ पे जाना, बीच में जो भी आए वो साइड में हो जाए। यस, वो किसी की बात नहीं मानती थी, उसका एक ही मकसद था, मंजिल को पाना है, कृष्ण को पाना है। यस, बहुत सारे लोग आएंगे आपको भड़काने के लिए। तो सर का विजन जो नेगेटिव लोग करते थे, ये कहानी सुना के मैंने उनका विजन क्लियर किया था। बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी बातों में मत आना, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देना। यस, हमें भी यही करना है। देखो, MYL का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, बहुत सारी जो घर से निकल नहीं सकती वो भी काम कर सकती हैं। यस, और दिल लगा के लगन से काम करना है। जैसे मीरा कहती थी ना, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। हमें भी ऐसी लगन से काम करना है। देखो, लगन से काम करेंगे ना, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अपने काम के साथ प्रेम करना है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसको पा लिया। हमें भी अपने काम से उतना ही प्रेम करना जितना हम प्रभु के साथ प्रेम करते हैं। यस, अपने काम को भगवान समझ के, पूजा समझ के काम करना है, कामयाबी आपकी है। यस, लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि अगर रास्ता बना लिया है, अगर रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिलेगी
हौसलों से और विश्वास से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बरोबर।